हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां, जिसमें पहला विधि है एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से। एल्किल हैलाइड का पहचान क्या है बच्चों? RX जल अपघटन, मतलब जलीय माध्यम में क्षार के साथ इसका उपचार कराते बच्चों। क्षार जैसे आपने ले लिया KOH, तो बहुत ही सिंपल तरीके से अभिक्रिया संपन्न होती है। ये बच्चों एक्वस फॉर्म में है, मतलब जल में है, जलीय विलयन है। जब एक्वस फॉर्म में है मतलब ये K पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन में होता है। अब बच्चों कोई भी यौगिक होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। जैसे आपका K और OH ये दोनों अलग अलग पार्ट में है बच्चों, R और X दोनों अलग अलग पार्ट में है। तो अभिक्रिया किस प्रकार से होता है? इसका पॉजिटिव वाला भाग इसके निगेटिव से और इसका निगेटिव वाला भाग बच्चों दूसरे के पॉजिटिव के साथ योग करता है। और योग करेगा तो क्या बनाएगा बच्चों? R के साथ OH जुड़ जाएगा, तो ये आपका बन जाता है एल्कोहल। और बच्चों R के साथ X हट गया, मतलब X जो है वो K के साथ, तो KX बना देता है। अभी आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा समय दीजिए, पूरा क्लियर हो पाएगा। ये मत सोचना कि बहुत ही कठिन है, बिल्कुल कोई कठिन नहीं है बच्चों। R है आपका एल्किल ग्रुप, जैसे यहां पे जोड़ देता हूं C2H5, जिसको बोलते हैं बच्चों एथिल। क्या बोलते हैं? एथिल। X का मतलब हैलोजन, हैलोजन से क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है बच्चों। और KOH क्या है बच्चों? KOH ये आपका जलीय क्षारीय माध्यम है। और बच्चों बस सिंपल है, कुछ भी नहीं होगा। यहां से Cl निकलेगा तो बचेगा C2H5, और बच्चों इसके साथ OH जुड़ जाएगा, तो ये आपका OH जुड़ गया। और बच्चों K है वो आपका KCl बना लिया। अब आप लोगों को लगेगा कि बहुत कठिन है, बच्चों बिल्कुल कठिन नहीं होता यार। आपको लगता होगा इतना कठिन, बिल्कुल कठिन नहीं होता है। जैसे बेंजिल क्लोराइड, आपको मैं बताऊं फार्मूला। बेंजिल क्लोराइड C6H5CH2Cl, ये आपका बेंजिल क्लोराइड है, एक्वस फॉर्म में है, यानी जल के साथ मिला हुआ है। अब बच्चों इसको मैं KOH के साथ क्रिया करा दूं, देखिएगा कितना सिंपल है बच्चों। यहां से Cl निकलेगा तो C6H5CH2 को कहते हैं हम बेंजिल। क्या बोलते हैं बच्चों? बेंजिल। और OH जाकर के जुड़ जाएगा तो बेंजिल एल्कोहल। और बच्चों K जो है यहां पे Cl के साथ KCl बनाएगा। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, इस अभिक्रिया से ही बहुत सारे क्वेश्चन हो गए होंगे। हालांकि बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है। जैसे जब एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा रहे थे कि भाई एल्किल हैलाइड का जल अपघटन, वहां भी हम बताए थे कि जब एल्कोहल बनाने की विधि पढ़ाएंगे ना, तो वही अभिक्रिया सेम देखने को मिलेगा। कोई भी बच्चों जो आपका पदार्थ है, जैसे आपका यहां पर KOH है, ये दो भागों में टूटता है। मैं आपको फिर से समझा दूंगा कैसे दो भागों में टूटता है। देखिएगा आपका बच्चों KOH है, ये जब टूटता है जल में, इसको मिलाते हैं तो K पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनाता है। और बच्चों जो RX है, ये जब टूटता है तो आपका हो जाता है R पॉजिटिव और X नेगेटिव होता है। अब कुछ नहीं बच्चों, ये जो निगेटिव वाला भाग है पॉजिटिव से, और ये जो R पॉजिटिव है ये इसके निगेटिव से क्रिया करता है। बस यही। तो जब R बच्चों OH नेगेटिव को लेगा तो ROH बनाता है, और KX तो ये KX बना लेता है। बस यही चीज, और कुछ भी नहीं है। देखो सेम रिएक्शन हो रहा है। अब कहोगे सर क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है? नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन बहुत तरीके से घुमा सकता है। कैसे? क्या होगा जब एल्किल हैलाइड का जल अपघटन किया जाए? ठीक है बच्चों, क्या होगा जब एल्किल हैलाइड का जल अपघटन किया जाए? तो क्या बनता बच्चों? आपका एल्कोहल बनता है। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराइए बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराइए बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल। ऐसा नहीं है, और भी बदल सकता है, जरूरी नहीं है कि यही बस आ जाए। जैसे दे देता 2 ब्रोमोप्रोपेन से प्रोपेन 2 ऑल बनाओ। 2 ब्रोमोप्रोपेन, बड़ा समस्या है ना। 2 ब्रोमीन, दो नंबर पर ब्रोमीन है। जैसे CH है, ये 2 नंबर पे बच्चों। 2 नंबर कैसे हो गया? आपका एक CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, 3 कार्बन है, तो ये 2 नंबर पे 2 ब्रोमो, 2 नंबर पे ब्रोमो है, तो 2 ब्रोमो
प्रोपेन इसको कह सकते हैं। और क्या करना है, हमें इसका एल्कोहल ही बनाना है, मतलब KOH के साथ जलीय अपघटन करा रहे हैं बच्चों, एक्वस। अब क्या बनेगा, ये CH3 का CH3 ही रहेगा, इधर भी CH3 ही रहेगा बच्चों। अब बताओ, CH से Br हट गया और OH जुड़ गया, और ये Br कहां जाएगा सर, K के साथ जाएगा, KBr बना लेगा। इसे बोलेंगे बच्चों, यहां भी 2 नंबर पे ही ऑल जुड़ा हुआ है, तो ये 3 कार्बन है बच्चों, तो प्रोपेन, 2 नंबर पे ऑल, तो 2 ऑल। अब ये IUPAC नॉमेनक्लेचर से हमने बता दिया। बाकी इनका भी नाम आप लोग लिखते जाना, नहीं तो परेशान हो जाओ कि सर आपने बताया नहीं है। ये है बच्चों बेंजिल, वेंजिल एल्कोहल। क्या है बच्चों, वेंजिल एल्कोहल। भाई ऐसा ना हो कि आपसे नहीं बन रहा हो, इसीलिए बताता हूं, लिखते चलो। ये है बच्चों बेंजिल क्लोराइड। क्या है बच्चों, वेंजिल क्लोराइड, वेंजिल क्लोराइड। ये क्या है, मेथिल क्लोराइड, सॉरी एथिल क्लोराइड। ये क्या है बच्चों, एथिल एल्कोहल। तो ये नाम भी आपको साथ में पता रहना चाहिए ताकि किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहला अभिक्रिया एल्कोहल बनाने की रासायनिक विधि में एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से। उम्मीद करता हूं बच्चों चीजें क्लियर हो गई होगी। आप लोग जब बार बार प्रैक्टिस करते हो तो कोई भी अभिक्रिया उतना ही आसानी से याद होता है और लंबे समय तक याद होता है। एल्कोहल बनाने की विधि में दूसरा विधि देखेंगे बच्चों, अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना या धन विद्युतीय तत्वों का जुड़ना, जिसमें पहला अपन देखने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से। अब जिसको एल्डिहाइड पता है, जिसको कीटोन पता है, उसी को अपचयन थोड़ा सा समझ में आएगा इसका। जिसको सूत्र ही पता नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। जैसे बच्चों एल्डिहाइड का फॉर्मेट क्या है, एल्किल ग्रुप है, इसके साथ CHO जुड़ा हुआ है, तो ये एल्डिहाइड है। बोले सर कलर समझ में नहीं आ रहा है, एल्किल ग्रुप CHO, तो ये एल्डिहाइड हो गया। कीटो समूह आपका R है, C और डबल बॉन्ड O, R है, ये आपका कीटो ग्रुप है बच्चों। तो इसमें 2 एल्किल ग्रुप है, इसलिए द्वितीयक एल्कोहल बनाएगा। इसमें 1 एल्किल ग्रुप रहेगा बच्चों, इसलिए ये प्राथमिक एल्कोहल बनाएगा। ये आपके माइंड में सेट रहना चाहिए बच्चों। मैं हर एक अभिक्रिया में जो शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि कैसे दिमाग में फिट रहेगा, कि जब हम अपचयन कराएंगे एल्डिहाइड का कि प्राथमिक एल्कोहल देता है, क्योंकि एक ही एल्किल ग्रुप इसमें रहता है। कीटोन में बच्चों कीटो समूह है, C डबल बॉन्ड O रहता है, तो इसमें 2 एल्किल ग्रुप होते हैं। इस कारण से जब इसका अपचयन होगा तो द्वितीयक एल्कोहल मिलता है। ये आपके मन में फीड रहे। ओके बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने क्या कहा कि मैंने ये कहा कि आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का फॉर्मेट क्या है, RCHO। इसका जब अपचयन कराएंगे, सर अपचयन में अपचायक क्या लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं। सबसे बढ़िया मैं अपचायक ले लेता हूं निकिल। ठीक है बच्चों, अपचयन है तो हाइड्रोजन तो लेना ही पड़ेगा, जितना लेना चाहो ले लो। अब देखो हमें पता है कि OH होगा तभी वो एल्कोहल होगा। यहां पे कार्बन है बच्चों, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है। अरे सर अब क्या करें, तो एक H इसके साथ जुड़ गया, तो कार्बन की वैलेंसी देखो ना, कार्बन की वैलेंसी होती 4, तो 2 बंध ऑलरेडी दिख रहे हैं एक हाइड्रोजन के साथ, तो 3 ही हुआ, तो 1 हाइड्रोजन और जोड़ दो। बोले सर अपने से हाइड्रोजन जोड़ दिए। अरे भैया ये पढ़ रहे हैं अपचयन, अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, चाहे मनचाहा जोड़ दो, जितना जोड़ना हो। हमने बोला भैया 2 जोड़ देते, हमारा मन है, हमारा इच्छा है 2 जोड़ने की, तो 2 जोड़ दिया। तो यहां पर आपने समझा कि ये बन गया भाई साहब अपचयन की क्रिया, और ये हमारा एल्डिहाइड था और बना दिया एल्कोहल। जैसे यहां पे ले लेते हैं CH3 और बच्चों यहां पे ले लेते हैं CHO, वही चीज है। हाइड्रोजन हम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी अपचायक ले लेंगे, तो ये हो जाएगा CH3 और बच्चों CH के साथ एक और हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन के साथ OH हो गया। सिंपल, और कुछ भी नहीं है। यहां पर देख लो हाइड्रोजन जुड़ा है, इसलिए आपका अपचयन है। क्या है बच्चों, अपचयन है। अपचयन हुआ है, हाइड्रोजन का जुड़ना, धन विद्युतीय तत्वों का जुड़ना अपचयन कहलाता है। इसकी जगह यदि कोई ऋण विद्युतीय तत्व निकले बच्चों, वहां भी अपचयन होता है। तो जब भी अपचयन होगा तो एक साधारण अपचायक है, सोडियम तथा एल्कोहल ले लो, सोडियम तथा एथेनॉल ले लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, निकिल ले लो, प्लेटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो। इनका जो उपस्थिति है वो अपचयन कराने में मदद करता है। समझ में आया कि नहीं, बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। अपचयन की क्रिया आपने पढ़ ली। अपचयन मतलब एल्डिहाइड।
अब ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आता है कि एल्डिहाइड के अपचयन से क्या बनता है, प्राथमिक एल्कोहल। कीटोन के अपचयन से क्या बनता है, द्वितीयक एल्कोहल। क्या होगा जब एल्डिहाइड के अपचयन निकल के उपस्थिति में कराई जाए, प्राथमिक एल्कोहल बनता है। क्या होगा जब कीटोन का अपचयन कराया जाए, है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो आपका क्या बनाएगा बच्चों, ये कीटोन बनाएगा, सॉरी द्वितीयक एल्कोहल बनाएगा। तो द्वितीयक एल्कोहल अभी आपने समझा, मैं अभी आपको समझा रहा हूं। देखो बच्चों, आर सी डबल बांडो या आप ओ करके आर जोड़ दो, ये है मेरा बच्चों क्या, कीटोन। क्या है, कीटोन। इसका अपचयन कराएंगे, जितना हाइड्रोजन, जैसे 2 हाइड्रोजन जुड़ा है ना, तो 2 हाइड्रोजन यहां भी लेंगे। किसके उपस्थिति में, निकेल ले लेते हैं, सबसे बढ़िया। तो क्या बनाएगा बच्चों, देखिएगा, आर है, कार्बन है, आर है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, तो H जुड़ जाएगा, H यहां, एक H यहां, बस ये हो गया द्वितीयक एल्कोहल। क्या हुआ बच्चों, द्वितीयक एल्कोहल। क्या बनाया, द्वितीयक एल्कोहल। मतलब जब भी हम कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन में कैसे कीटोन, आपका CH3 है, CH3 है, 2 एल्किल ग्रुप बच्चों, ये आपका कार्बन है, द्विबंध के साथ ऑक्सीजन है। हम मनचाहा हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, जितना चाहो उतना, ठीक है। 2 हाइड्रोजन 2 जोड़ दो, 3 हाइड्रोजन 3 जोड़ दो, अब चयन करा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्या बनाएगा, CH3 और बच्चों ये आपका CHOH बनाता है, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं है। अपचयन में सीधा सीधा हाइड्रोजन जुड़ता है और अपचयन से हमारा क्या बन जाता है बच्चों, क्या, एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, एल्कोहल। तो मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन इतना बढ़िया है कि एल्डिहाइड का अपचयन होता है तो प्राथमिक एल्कोहल, और कीटोन का अपचयन होता है बच्चों तो द्वितीयक एल्कोहल बनता है। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर का अपचयन देखते हैं बच्चों। थोड़ा बहुत फार्मूला यार माइंड में फीड रहना चाहिए। जो बच्चा फार्मूला तैयार नहीं करेगा, जिसके मन में फार्मूला याद नहीं रहेगा, तो मैं गारंटेड कहता हूं उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए फार्मूला थोड़ा सा माइंड में फीड करके रखना। कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहचान क्या है बच्चों, आर है, COOH है, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। आप चयन करा रहे हैं तो अपचायक तो लेना पड़ेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, ये हमने ले लिया बच्चों। अब इसमें बनेगा क्या, क्या बन सकता है, तो सर आर है तो आर तो बन ही सकता है, ठीक है सर। एक कार्बन है और कार्बन के साथ OH जोड़ेंगे, और इस कार्बन की बैलेंसी हम ऑक्सीजन से नहीं कर सकते, हाइड्रोजन से करेंगे। 2 हाइड्रोजन जोड़ दें, क्यों सर, क्योंकि अपचयन की क्रिया पढ़ रहे हैं। और एक ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, तो भाई उस ऑक्सीजन को हम कहेंगे कि वो जो ऑक्सीजन है आपका H2O के रूप में निकल जाएगा। किस रूप में बच्चों, H2O में। हाइड्रोजन कहां से पाया सर, हाइड्रोजन आप चयन करा रहे हैं भाई, हाइड्रोजन की कमी थोड़ी है। जितना चाहे मन चाहे आप हाइड्रोजन ले सकते हो, इसमें किसी प्रकार से कोई झंझट नहीं है, ध्यान रखना बच्चों। जैसे एग्जाम्पल में मैं यहां पे ले लेता हूं, R की जगह CH3 और बच्चों आपका COOH है, ठीक है। और मन चाहा हाइड्रोजन लेना है, ले सकते हो, किसकी उपस्थिति में, पैलेडियम की उपस्थिति में। बस यहां पे CH3 है ना बच्चों, रहने दो, ये CH है ना, इसके साथ OH जोड़ेंगे तो इसकी बैलेंसी कराने के लिए 2, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, इसलिए हमने हाइड्रोजन जोड़ा है। साथ में एक और ऑक्सीजन बच रहा है, वो H2O के रूप में अलग होगा बच्चों। किस रूप में, H2O के रूप में। आप चाहे क्या ही है, चाहे हम निकिल ले लें, सबसे बढ़िया प्रबल अपचयक तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी होता है, बढ़िया इसको ले लो, ये सबसे बढ़िया अपचयन का काम करता है, ठीक है। हम पढ़ेंगे वही जो एग्जाम के पर्पस से महत्वपूर्ण हो। ऐसे बहुत सारे अभिक्रियाएं आपके बुक में मिलेंगी जो काम की नहीं होंगी, तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। जैसे अम्ल क्लोराइड का भी आप चयन करा देंगे, बहुत सिंपल तरीके से करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एस्टर का अपचयन होता है, एस्टर का अपचयन, यहां पे ध्यान रखना बच्चों, एस्टर का फॉर्मेट क्या होता है, ये आपका अम्ल में COOH है ना बच्चों, तो COOR, ओ हो, यहां सर 2 R हो गए, तो कोई बात नहीं बच्चों, जब 2 R हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास 2 एल्कोहल के अणु मिलेंगे। कैसे, जैसे मैंने कहा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। देखना बच्चों, बड़ा सिंपल तरीके से, आपका R है ना, तो बिल्कुल R, ठीक है बच्चों। C है, H है, और OH तो जुड़ना ही जुड़ना है। और बच्चों इधर से R डैश O तो इसके पास ऑलरेडी है, एक H यहां पे जुड़ गया। अरे सर बड़ा सिंपल है। अरे भाई यहां पे हाइड्रोजन
जोड़ दो ना यार, कार्बन की वैलेंसी 4 तो करनी ही पड़ेगी बच्चों, कार्बन की वैलेंसी 4 तो करनी ही पड़ेगी। तो 2 बंद हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया। कितना सिंपल है सर, आपने क्या लिया? अरे हमने तो हाइड्रोजन लिया बच्चों, हमने तो हाइड्रोजन लिया। कितना हाइड्रोजन लिया? मनचाहा ले रहे हैं, क्योंकि भाई साहब हाइड्रोजन गैस डाल दी, जितना लेना हो ले लो, जितना इच्छा हो तुम्हारी ले सकते हो, सिंपल तरीके से। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों या एस्टरों के जल अपघटन से भी आपका क्या बन जाता है बच्चों? एल्कोहल बन जाता है। जैसे एथिल एसीटेट यदि हम कह दें, देखो CH3 है, COO एसीटेट है, और C2H5 जोड़ दें तो ये एथिल एसीटेट हो गया। ठीक है, अब बच्चों ये मान लीजिए अपचयन करा रहे हैं हाइड्रोजन की उपस्थिति में। अपचयन में क्या होगा सर? अपचयन में ये होगा कि कुछ भी नहीं, ये CH3 है, ये है बच्चों H तो इसके साथ जोड़ ही देंगे, और जो इधर अलग से R डैश है C2H5 एक और OH बना लिया, मतलब ये भी आपका एल्कोहल, ये भी आपका एल्कोहल है। इस तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर का भी अपचयन होता है और बच्चों आपका एल्कोहल बनता है। इस तरीके से जब बहुत सारे प्रैक्टिस करते जाओगे बच्चों, तो डेफिनेट रूप से आसानी से आपसे बन जाएगा, कोई भी यौगिक होगा। जैसे मैं आपसे कह दूं अम्ल क्लोराइड और उसका एस्टिल क्लोराइड का सूत्र लिख दूं, थोड़ा तीसरा नंबर देखना। अम्ल क्लोराइड का फॉर्मेट क्या है बच्चों? ROCl। अम्ल क्लोराइड का फॉर्मेट क्या है? ROCl। इसका आप चयन करा रहे हैं, ROCl नहीं भाई, ये गड़बड़ है, RCOCl होना चाहिए ना अम्ल क्लोराइड, COCl। क्या करें बच्चों? हाइड्रोजन का चयन करा रहे हैं, किसके उपस्थिति में? सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो ना, कुछ ना समझ में आए तो इसको ले ही लेना। अब क्या होगा? देखो भाई RC है ना, RC, और OS तो मूलभूत कर्तव्य है, क्योंकि हम एल्कोहल बनाने की विधि पढ़ रहे हैं। अच्छा सर, अब चयन कराओ तो इसमें 2 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ये Cl कहां जाएगा यार? वो HCl एक दूसरे के इतने प्रेमी हैं कि हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव और Cl 1 निगेटिव आसानी से मित्रता होती है। इतनी बढ़िया मित्रता होती है बच्चों कि Cl 1 निगेटिव और H1 पॉजिटिव बहुत जल्दी से हाइड्रोजन अम्ल बनाते हैं। एसिटिल क्लोराइड का कोई सूत्र बताएगा? हाँ सर, CH3COCl है। कितना हाइड्रोजन जोड़ेंगे वो आपकी हमारी इच्छा है, जितना चाहे तो जोड़ सकते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लें, बिल्कुल ले लो, कोई बात नहीं है। अब क्या होगा? यहां पे R की जगह CH3 था, एक कार्बन है ना भैया, H2 जोड़ दो, अब चयन हो रहा है, और OH तो एल्कोहल आई है, बाकी HCl। बताओ भाई साहब, ये हमारा एस्टिल क्लोराइड है। क्या होगा जब एस्टिल क्लोराइड की अपचयन की जाए? तो भाई आपका क्या बनेगा? एथिल एल्कोहल। क्या बनेगा बच्चों? एथिल एल्कोहल। बस इतने अपचयन बहुत हो गए यार, है ना, बहुत अपचयन की अभिक्रिया पढ़ लिया आपने। और ये पहला अभिक्रिया तो अति सुंदर था, बिल्कुल बहुत ही सिंपल था। लेकिन यार आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि बच्चों यदि प्रॉपर तैयारी करना है ना, तो शिव कोचिंग क्लासेस का प्रॉपर नोट्स आपके पास होना चाहिए, जिसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर में शेयर कर दूंगा, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। जिसको भी नोट्स लेना है तो नोट्स ले सकते हैं बच्चों। कांटेक्ट नंबर लिख लो, अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ होने वाला है। कांटेक्ट नंबर है 9685299149। सर याद नहीं होगा, आप बता दो। चलो भाई साहब, जिनको प्रॉपर तैयारी करना है वही कांटेक्ट करें, टाइम पास के लिए मैसेज बिल्कुल ना करें, नो एंट्री भैया, ओके। जिनको नोट्स लेना है मात्र 100 रुपए में लगता है चार्ज, और ऑल चैप्टर के नोट्स मिलेंगे ना भाई। चलिए तीसरा विधि देखते हैं। एल्कोहल बनाने की तीसरी विधि बच्चों किण्वन से। किण्वन मतलब सीधा सड़ा दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो किण्वन आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है कि ग्लूकोज को हम किण्वन कराते हैं तो एथेनॉल बनता है, और हमेशा किण्वन की क्रिया में एल्कोहल ही बनता है बच्चों। क्या होगा जब ग्लूकोज का ईस्ट के उपस्थिति में किण्वन की क्रिया कराई जाती है, या कि क्या होगा जब ग्लूकोज का जल अपघटन कराया जाता है? आप लोग याद रखना, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, किण्वन शब्द नहीं मिलेगा कहीं भी, ऐसे ही होगा। क्या होगा जब ग्लूकोज की किण्वन की क्रिया होती है? क्या होगा जब ग्लूकोज का जल अपघटन कराया जाता है? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये आपका ग्लूकोज है। इसका बच्चों अपन एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन की क्रिया होती है, नहीं अपघटित होता है, तो बनाता क्या है बच्चों? एल्कोहल।
वो भी आपका एथिल एल्कोहल। एथिल का सूत्र होता है C2H5 और एल्कोहल का पहचान है OH, तो ये एथिल एल्कोहल है। अब बच्चों एथिल एल्कोहल बन तो गया, लेकिन कार्बन की वैलेंसी सब गड़बड़ है। तो भाई कार्बन यहाँ पे 6 है और यहां पर आपका कितना है, 2 है। तो क्या बनेगा सर, एथिल एल्कोहल और साथ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, बैलेंसी कराना है। मान लीजिए यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो और 2 का मल्टीप्लाई यहां पे कर दो, तो 2 दूना 4 और 4 2 6 हो जाता है। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। देखिए 2 दूना 4 और 4 2 6, सब कुछ बढ़िया बैलेंस हो जाता है। ये है बच्चों किण्वन की क्रिया, ज्यादा कुछ भी नहीं है, ज्यादा कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत सिंपल है। अब यहां पर थोड़ा सा देखिए कि C6H12O6 है ना बच्चों, ये किसके उपस्थिति में होता है, ईस्ट जल अपघटन। जल अपघटन मतलब H2O, ये भी आपको लेना पड़ेगा, नोट कर लेना बच्चों। ठीक है, ये चीज आप समझो, ईस्ट की उपस्थिति में होता है ये। तो यही है किण्वन, ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है हमको। ये हमारा था बच्चों क्या, ग्लूकोज। ये है ग्लूकोज, और कुछ बुक में तो ग्लूकोज लिखा मिलता है, तो परेशान मत होना। ये हमारा बच्चों क्या, एथिल एल्कोहल। क्या है बच्चों, एथिल एल्कोहल। क्या है बच्चों, एथिल एल्कोहल। तो कार्बोहाइड्रेट्स के एंजाइम जल अपघटन पर हमेशा एथिल एल्कोहल बनाते हैं, जो कि ग्लूकोज का हमने एग्जांपल देख लिया। किसके उपस्थिति में बच्चों, ईस्ट के उपस्थिति में। अगला विधि है बच्चों एलिफेटिक प्राथमिक एमीन से। एलिफेटिक और एरोमेटिक में क्या डिफरेंस होता है, एरोमेटिक में बच्चों एरिल ग्रुप जुड़ा रहता है। कौन सा ग्रुप, एरिल ग्रुप। एरिल ग्रुप का मतलब C6H5। जैसे यहां पे मैं कह देता कि आपका है C6H5, यदि एक ग्रुप जुड़ा है वो आपका एरोमेटिक है। एलिफेटिक में आपका एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा, CH3 जुड़ा होगा, C2H5 जुड़ा होगा, C3H7 जुड़ा होगा। तो ये बच्चों आपके क्या है, एलिफेटिक। तो एलिफेटिक प्राथमिक एमीन से एल्कोहल बनाएंगे। यहां पर यदि इसको जोड़ देंगे बच्चों तो ये फिनाल बना देगा। तो एलिफेटिक प्राथमिक एमीन, जैसे यहां पर लेता हूं आपका R है बच्चों एल्किल ग्रुप, CH2NH2 है। ठीक है, CH2NH2। इससे हम क्या करते हैं, नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं। नाइट्रस अम्ल का सूत्र कोई बताएगा, HNO2 बच्चों, HNO2। जब ये क्रिया करता है तो कुछ नहीं, NH2 को हटाओ, मार भगाओ, यहां से OH ले लो, यहां से OH ले लो, बस। अब बच्चों ये आपका NH2 है और यहां से आपका OH आ गया। अब क्या बनेगा, देखो मैं सिंपल बताता हूं क्या बनता है, कि यहां से बच्चों N और N N2 बनाता है। फिर से एक अलग रिएक्शन करके बताऊंगा, चिंता न करना। साथ में बच्चों OH यहां से बचेगा और H2 यहां से, मतलब O यहां से H2 यहां से, तो H2O बना लेगा। सर समझ में नहीं आया, अरे बिल्कुल आप चिंता ना करो, हम समझाएंगे, बारीकी से समझाएंगे, ट्राई करेंगे फिर से समझाने के लिए। ये था क्या सर, ये था RCH2 और था सर NH2, यही तो था। इसकी क्रिया हम करा रहे थे किसके साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ। नाइट्रस अम्ल HNO2, देखना बच्चों HNO2, आपके पास क्या है, 2 ऑक्सीजन है, वही तो है ना, देखो HNO2। अब क्या होगा, बाबूजी हमको भूल गए क्या, बाबूजी हमको भूल गए क्या, अरे नहीं भूला हमने भाई, R है, CH2 है, CH2OH, ये आपका NN2 और बच्चों H2O ये अलग हो गया। इस तरीके से एलिफेटिक प्राथमिक एमीन आपका क्या बना दिया बच्चों, एल्कोहल बना दिया। ठीक है, अब नाइट्रस अम्ल, ध्यान रखना, नाइट्रस अम्ल की जब भी बात हो तो हम किस मिश्रण का प्रयोग करते हैं, नाइट्रिक अम्ल नहीं बच्चों, नाइट्रस अम्ल। जब भी नाइट्रस अम्ल लेना हो तो नोट कर लो बच्चा लोग, NaNO2 और हम HCl का मिश्रण लेते हैं तो हमें नाइट्रस अम्ल HNO2 प्राप्त हो जाता है। तो नाइट्रस अम्ल के साथ एलिफेटिक प्राथमिक एमीन का उपचार करने पर बच्चों हमें प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। जैसे यहां पे आपका होता CH3 और CH2NH2, इसका नाम होता बच्चों एथिल एमीन। एथिल एमीन, एथिलामीन, एथिल एमीन है।
इसकी क्रिया HONO, HONO, HO भैया इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा बच्चों, CH3 CH2OH बनाएगा। एक नाइट्रोजन ये आपका N2 बनाएगा। और बच्चों क्या बनाएगा सर, और कहां जाएंगे सर, आपका H2 जो है ये इसके साथ जुड़ेगा, H2O बनाएगा। जरा ध्यान से देखो, गौर से देखो, डीप में देखो, मजा ना आए तो पैसा वापस बच्चों। बाकी नोट्स लेने की जवाबदारी आपकी है। जिन बच्चों ने नोट्स लिया है तो पूरे हाल चैप्टर के ऐसे ही नोट्स मिलते हैं जैसे पढ़ाता हूं। तो शिव कोचिंग क्लासेस में यदि नहीं जुड़े हैं तो भाई नोट्स लेकर व्हाट्सएप में आप जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप में जुड़ने का मतलब नहीं कि कुछ भी मैसेज करते रहो, जो बच्चा नोट्स लेता है वही आप व्हाट्सएप में जुड़ पाओगे कब, जब आप नोट्स लोगे। ठीक है, प्रॉपर तैयारी करने के लिए ऑल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव भी दिए जाते हैं। ठीक, तो ये 4 मेथड तो क्लियर हुआ बच्चों, अभी और है, रुको जरा। तो अपना भैया आखिरी आज का क्रिया है गिगनार्ड अभिकर्मक, जो कि लंबा है और मजा आएगा लेकिन जो बच्चा अच्छे से देखेगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का पहचान है बच्चों RMGX। ये पहला फॉर्मेट, पहला अभिक्रिया तो संपन्न कराएंगे। और ये बच्चों नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया दर्शाता है, सीधा किसी भी यौगिक के साथ नाभिक पर अटैक करेगा। जैसे बच्चों RCHO है तो ये डायरेक्ट RMGX है जो बच्चों वो सीधा इसके कार्बन पे जाकर अटैक करेगा, सीधा नाभिक पे जाकर अटैक करता है, ध्यान रखना। जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे किसी भी पदार्थ की बच्चों, तो उसमें जल का अपघटन कराना ही कराना है। कुछ चीजें ऐसी है जिसको आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से माइंड में बिठा लेना है, अच्छे तरीके से माइंड में बिठा लेना बच्चों, उसको बिल्कुल नहीं भूलना। मैं कह क्या रहा हूं कि ये जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक सीधा नाभिक पर अटैक करता है, और जब भी ये नाभिक पे अटैक करके कुछ ना कुछ नया यौगिक बनाता है तो उसको प्यास लगती है, और प्यासे को पानी पिलाते हैं तो हमारा एक नया उत्पाद बन जाता है। यहां पे यही होने वाला है बच्चों कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सभी प्रकार के अल्कोहल बनाए जा सकते हैं। यह एक न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया दर्शाता है, सीधे एक ऐसा अभिकर्मक है जो नाभिक से जाकर डायरेक्ट अटैच करता है, जुड़ता है और एक योजक बनाएगा बच्चों। और योजक बनेगा तो उसका हम जल अपघटन कराएंगे, उसे प्यास लगेगी तो बच्चों पानी पिलाएंगे, और प्यास लगेगी, पानी पिएगा तो अल्कोहल बनाएगा। इसलिए थोड़ा सा यहां पे लिख दिया गया है कि इस विधि से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सभी प्रकार के अल्कोहल बनते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया दर्शाता है, सीधा नाभिक से जुड़ता है, योजक बनाता है और फिर जल अपघटन पर क्या देता है बच्चों, अल्कोहल देता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आता है, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया से आप प्राथमिक अल्कोहल बनाओ। फॉर्मेल्डिहाइड से प्राथमिक अल्कोहल, ठीक है बच्चों। एसिटाल्डिहाइड से द्वितीयक अल्कोहल, एसीटोन से या कीटोन से तृतीयक अल्कोहल। बस देना तो है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। चलिए बात करते हैं बच्चों सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड से। पहला आप लोग देखेंगे, पहला क्या देखेंगे सर, फॉर्मेल्डिहाइड। सब कुछ ठीक ठाक तो है, दिख रहा है ना। चलो पहला देखो बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड से, ठीक है। देखना फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेट होता है HCHO। फार्मूला क्या होता है बच्चों, ब्रैकेट में लिख देता हूं, HCHO। क्या होता है HC, नहीं सर ये तो आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, सही है, गलत तो नहीं है, HCHO, हाँ सर सही है। देखो HCHO, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, वही चीज लिखा है। हम किसकी क्रिया करा रहे थे सर, हम करा रहे थे RMGX की क्रिया करा रहे थे, ठीक है। अभी प्यास नहीं लगी है, मैंने कहा सीधा नाभिक पे अटैक करता है, सीधा नाभिक पे अटैक करता है, सीधा बच्चों, मतलब सीधा यहां पे जुड़ जाएगा। तो देखिएगा, सिंपल देखिएगा ना, ये आपका H है, ये H है, ये कार्बन है, इसके दो भाग हैं बच्चों, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक भाग। ये जो धनात्मक है सीधा कार्बन पर जाके जुड़ेगा, सीधा कार्बन पे, ठीक है। और कार्बन यहां पे भले ऐसा दिख रहा है, और O बच्चों आपका Mg और X बनाएगा।
अब हमने कहा कि जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्रिया कराई जाती है बच्चों, तो उसे प्यास लगता है पानी HOH, HOH, H2 को हम लिख सकते हैं HOH, 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 ठीक है, HOH, क्या बच्चों, HOH, क्या HOH, HOH, HOH। आप ध्यान देना, यहीं पे सबसे बड़ी बात है, यहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं। जो बच्चों आपका यहां पे H है और ये OH है, इसमें से ये जो OH ग्रुप है यहां पे जुड़ जाता है और ये बाहर हो जाता है। तो यहां पे जो बनेगा बच्चों H C, एक आ रही है यहां पे OH हो जाएगा, प्लस ये जो Mg है बच्चों इसके साथ O ही है तो एक H आ जाएगा और यहां पर X हो जाएगा। ये आपका उत्पाद बनाता है। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मैं गारंटेड कहता हूं कि सबके समझ में नहीं आता है। यदि इसको लिखता है तो कुछ इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से होता RCH2OH। हाँ सर, इसमें तो समझ में आ गया कि हाँ ये एल्कोहल था, लेकिन यहां पे समझ में नहीं आया। अरे भाई सब कुछ वही चीज तो है, RCH2OH, तो ये प्राथमिक एल्कोहल है। ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल है बच्चों। वहीं पे जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की जगह देखिएगा, हम यहां पर लेते हैं बच्चों, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त कोई भी यौगिक ले लें, एसिटाल्डिहाइड, 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 एसिटाल्डिहाइड से क्रिया करा दें, जैसे CH3 CHO, CHO, ये आपका एसिटाल्डिहाइड है। इसकी क्रिया बच्चों हम RMgX से करा दें, मतलब CH3 MgBr। X के जगह कुछ भी ले सकते हो ना, X का मतलब होता है हैलोजन परमाणु, X का मतलब होता है हैलोजन परमाणु, ठीक है, X का मतलब होता है हैलोजन परमाणु। अब बच्चों क्या होगा देखना, मैंने बताया था ना सीधा नाभिक से अटैक करेगा। CH3 है, ठीक है सर, C है, ठीक है सर, H है, ठीक है, ये CH3 डायरेक्ट यहां पे जुड़ेगा ना यार, और O था ना, इसके साथ हो जाएगा MgBr। और फिर प्यासे को पानी कौन नहीं पिला सकता? अरे सर हम पिला सकते हैं। तो जब आप पिला सकते हो तो 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा है ना बच्चों कार्बन के साथ। कितने एल्किल ग्रुप? 2 एल्किल ग्रुप, और इस बार OH हो जाएगा। और बच्चों ये जो आपका MgBr था, तो ठीक है सर, एक Br जुड़ा है और एक OH बचेगा, क्योंकि यहां पे हमारा तो एल्कोहल ग्रुप जुड़ गया। तो जैसे H यहां पे जुड़ गया तो OH कहां जाएगा, या कि OH यहां पे आ जाएगा तो H जुड़ जाएगा, सिंपल है। तो ये हमारा द्वितीयक सेकेंड डिग्री एल्कोहल बनाता है बच्चों, एल्कोहल। क्या बनाता है बच्चों? एल्कोहल, सेकेंड डिग्री एल्कोहल है। ये किससे बना बच्चों? फॉर्मेल्डिहाइड से। किससे बना? फॉर्मेल्डिहाइड, सॉरी एसिटाल्डिहाइड से। ये किससे बना था? फॉर्मेल्डिहाइड से। ये एसिटाल्डिहाइड से बना। और एसिटाल्डिहाइड की जगह यदि हम एसीटोन ले लें तो तृतीयक एल्कोहल बना देता है। एसिटाल्डिहाइड की जगह यदि हम एसीटोन ले लें तो तृतीयक एल्कोहल बना देता है। कैसे? देखना बच्चों, एसीटोन ले लेते हैं, एसीटोन से देखना, बहुत सिंपल है, नोट करना बच्चों। एसीटोन का फॉर्मेट क्या होता है? सर CH3 C डबल बॉन्ड, ये आपका वो एसीटोन है। इसकी क्रिया हम CH3 और बच्चों यहां पर MgBr से करा दें। ये हमारा कीटोन चल रहा है। इस बार देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा तृतीयक एल्कोहल कैसे बनाएगा बच्चों। सबसे पहले तो योगात्मक बनाता है, CH3 और बच्चों C है, यहां पे CH3 हो जाएगा, OMgBr। ये तो पहले स्टेप में बनाता है। और हमने कहा प्यास लगे को पानी देना है, HOH। तो देखो 3 एल्किल ग्रुप है बच्चों, CH3 और CH3 और एक OH जुड़ जाएगा तो तृतीयक एल्कोहल हो गया। और बच्चों ये आपका Mg है ना, Mg है तो एक OH और एक Br। सब में सेम अभिक्रिया है, सब में सेम अभिक्रिया, कुछ अलग नहीं है, सब में सेम वही चीजें बार बार रिपीट हो रहे हैं। बस नाम से अभिक्रिया पूछ दिए जाते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड से बनाओ प्राथमिक एल्कोहल। क्या होगा जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया
किससे कराते हैं बच्चों? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। क्या होगा? एसिटल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। एसीटोन की क्रिया कराओ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ऐसे नाम से विक्रिया पूछ दिए जाते हैं। हालांकि आज का सेशन बड़ा लंबा हो चुका है, कारण भी है क्योंकि भाई साहब ये टॉपिक ही लंबे हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके शेयर कर दें, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों प्रकार के एल्कोहल बनते हैं किससे बच्चों? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। आगे चलकर और भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आएगा टॉपिक, हर जैसे फिनाल में भी आगे चल के कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ोगे वहां भी, तो हर जगह ये चीजें मिलती रहेगी तो चीजें क्लियर और भी होता रहेगा। लेकिन जो पढ़ाता हूं आप लोग नोट करते चलें, लिखते चलें, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग बता दीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।